अरावली की परिभाषा बदलने पर घमासान। क्या मोदी सरकार प्राकृतिक धरोहर को तकनीकी मानदंडों से कमजोर कर रही है? देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक बार फिर राजनीतिक और पर्यावरणीय बहस के केंद्र में है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण पुनर्परिभाषा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार विशेषज्ञ संस्थानों, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े सलाहकारों और पर्यावरणविदों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रही है, जबकि इससे अरावली की पारिस्थितिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीधे सवाल किया है कि सरकार अरावली जैसी राष्ट्रीय प्राकृतिक धरोहर की परिभाषा बदलने पर इतनी अड़ी क्यों है और इससे आखिर फायदा किसे होगा। उनका आरोप है कि तकनीकी मानदंडों के सहारे ऐसे बड़े क्षेत्रों को संरक्षण से बाहर किया जा सकता है जो जैव विविधता, भूजल और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है विवादित नई परिभाषा? नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय में समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की एक समान कानूनी परिभाषा को स्वीकार किया। इसके तहत अरावली पहाड़ी व भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर ऊंची हो। अरावली पर्वतमाला ऐसी दो या अधिक पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हो। सरकार का तर्क है कि इस स्पष्ट परिभाषा से प्रशासनिक भ्रम खत्म होगा और संरक्षण व खनन नियंत्रण पहले की तरह लागू रहेंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह परिभाषा अरावली के वास्तविक पारिस्थितिक स्वरूप को समझने में विफल है। क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल? कांग्रेस और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अरावली केवल ऊंची चोटियों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जुड़ा हुआ पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें निचली पहाड़ियां, ढलाने और तलहटी वनस्पति और वन्यजीव गलियारे शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र कई बार 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त पूरी नहीं करते, लेकिन जल सुरक्षा, मिट्टी की स्थिरता और तापमान नियंत्रण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई परिभाषा के चलते ऐसे क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकते हैं और अदालत के एमिकस क्यूरी ने भी इस पुनर्परिभाषा पर आपत्ति जताई थी। जयराम रमेश का आरोप है कि इन पेशेवर निकायों की सिफारिशों को दरकिनार किया गया। खनन और रियल एस्टेट का खतरा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि चिन्हित 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर अरावली क्षेत्र में से केवल 0.19% हिस्से में खनन की अनुमति है और 90% से अधिक क्षेत्र पहले से संरक्षित है। लेकिन कांग्रेस इस आंकड़े को भ्रामक बता रही है। रमेश का कहना है कि यह प्रतिशत 4 राज्यों के 34 जिलों के कुल भूमि क्षेत्र के आधार पर निकाला गया है, जबकि सही गणना उन्हीं जिलों के भीतर स्थित वास्तविक अरावली क्षेत्र के आधार पर होनी चाहिए थी। उनका दावा है कि कई जिलों में अरावली कुल भूमि का लगभग 33% हिस्सा है और नई परिभाषा से बड़े इलाके संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर को लेकर चिंता जताई जा रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यहाँ अरावली के बड़े हिस्से रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए खुल सकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल संकट और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव और बढ़ेगा। सरकार का बचाव और कांग्रेस का पलटवार। सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खनन नियंत्रणों में कोई ढील नहीं दी गई है और मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा व पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा अतीत का नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अरावली को बचाने का है। पार्टी का तर्क है कि तकनीकी परिभाषाओं से नहीं बल्कि समग्र पारिस्थितिक दृष्टिकोण से नीति बननी चाहिए। अरावली क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? अरावली पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर तक फैली है और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व दिल्ली से मरुस्थल के विस्तार को रोकने में, मानसूनी पैटर्न को संतुलित रखने में, उत्तर भारत के भूजल स्तर को बनाए रखने में, दुर्लभ वनस्पतियों और वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्मन जैसे मामलों में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। निष्कर्ष: संरक्षण बनाम पुनर्परिभाषा। अरावली को लेकर मौजूदा विवाद केवल एक कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का सवाल है। कांग्रेस का आरोप है कि नई परिभाषा से
पारिस्थितिकी अखंडता कमजोर होगी, जबकि सरकार का दावा है कि संरक्षण में कोई कमी नहीं आएगी। सवाल यही है कि क्या तकनीकी मानदंडों से तय की गई परिभाषा देश के सबसे प्राचीन पर्वतमाला की जरूरतों को समझ पाएगी या आने वाले वर्षों में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे।